जस्टिस कादी फैज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस मुस्तरद। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई रुकवाने की दरख्वास्त मंजूर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ब्रेकिंग और ताज़ा तरीन खबर ये है, जस्टिस कादी फैज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस मुस्तरद। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई रुकवाने की दरख्वास्त मंजूर। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कादी फैज ईसा की दरख्वास्त फैसला सुनाते हुए इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंस को कालादम करार दिया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस से मुतल्लिका दरख्वास्त पर जुमे की सुबह फैसला महफूज किया था, जिसे जुमे के बाद सुनाया गया। अदालत ने जुमे को समाअत के मौके पर दरख्वास्त गुजार जस्टिस कादी फैज ईसा के वकील मुनीर मलिक के दलाइल मुकम्मल होने के बाद मामले पर फैसला महफूज किया था। समाअत से पहले वफाक के वकील फरग नसीम ने FPR की दस्तावेज सरबमा लफाफे में अदालत में जमा करा दी, जिस पर बेंच के सरबराह ने रिमार्क्स दिए कि जज अभी इस लफाफे का जायजा नहीं लेते और ना ही कोई आर्डर पास करेंगे, क्योंकि दरख्वास्त गुजार की एहलिया तमाम दस्तावेजी रिकॉर्ड पर ला चुकी हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वफाक के वकील को मुखातब करते हुए कहा कि वो इसकी तस्दीक करवाएं। बाद मुनीर मलिक ने जुमे को अपने जवाब में दलाइल देते हुए कहा कि इनके मोकल ने कभी भी अपनी एहलिया की जायदाद को खुद से मंसूब नहीं किया। उन्होंने कहा कि इन दरख्वास्तों में वफाक की नुमाइंदगी करने वाले वकील फरग नसीम ने अपने दलाइल में बरतानवी जज जस्टिस जिब्राल्टर की एहलिया के खत और इनकी बरतरफी का हवाला दिया, और हकीकत ये है कि जस्टिस जिब्राल्टर ने खुद को एहलिया की मुहिम के साथ मुंसलिक किया था। मुनीर मलिक ने कहा कि इनकी दरख्वास्तों में वफाक की नुमाइंदगी करने वाले वकील ने अपने दलाइल में ये कहा कि इनका असल केस वो नहीं जो रेफरेंस में है, और इनके दलाइल से समझ नहीं आ रही कि हुकूमत का असल में क्या केस है। क्या उन्होंने कहा कि सदारती रेफरेंस में इनकम टैक्स कवानीन की खिलाफ वर्जी और मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र है। मुनीर मलिक ने कहा कि इलेक्शन और नैब कवानीन में शोहर एहलिया के असासों पर जवाबदेह होता है। दरख्वास्त गुजार जस्टिस कादी फैज ईसा के वकील ने कहा कि इनकी दरख्वास्तों में वफाक की नुमाइंदगी करने वाले वकील बदकिस्मती से गलत बस में सवार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस मामले को FBR में ले जाने की बजाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आ गई। उन्होंने कहा कि FBR अपना काम करे और दरख्वास्त गुजार ने इसमें कभी रुकावट नहीं डाली। तो दोस्तों, मुनीर मलिक ने कहा कि जस्टिस कादी फैज ईसा ने अपनी और अदलिया की इज्जत की खातर रेफरेंस चैलेंज किया और दरख्वास्त गुजार चाहते हैं कि अदलिया जस्टिस कादी फैज ईसा के खिलाफ रेफरेंस कालादम करार दे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अहकामात और शोकाज नोटिस में फ़र्क है। मुनीर मलिक ने अपने दलाइल में कहा कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ सदारती रेफरेंस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर बदनीयती के इल्ज़ाम थे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बदनीयती पर मबनी कोई फैसला नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि तवक्को है कि उन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बदनीयती पर बात नहीं करनी पड़ेगी। तो ये बहुत लंबी फहरिस्त है। मुख्तसर ये है दोस्तों कि जो कादी फैज ईसा है वो उनकी एप्लीकेशन मंजूर होगी, जो कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 10 रुकनी बेंच के सामने रखी थी कि ये जो सदारती रेफरेंस है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चलने वाला, ये बदनीयती पे मबनी है, इसे मंजूर कर लिया गया है। इसके अलावा ये हुआ है कि जो आर्गूमेंट उन्होंने पेश किए थे वफाक के वकील फरग नसीम ने, या जो वफाक चाह रही थी, उन सभी के सभी दलाइल को रिजेक्ट करके जस्टिस कादी फैज ईसा को बरी कर दिया गया है। ताम ये अभी कहना मुश्किल है क्या आया जो बाकी मामलात थे, जैसे कि जजेस की सर्वेलेंस जैसे मामलात पे किसी तरह का कोई फैसला वाज़ेह आया है या उस पर डिफरेंट है। ये जब पूरा फैसला आ जाएगा तो कोशिश करेंगे कि आपको मतला किया जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, मेरी वीडियोस लाइक करें और कमेंट करके अपने होने का एहसास दिलाएं। बहुत शुक्रिया।